एवरीवन, आई एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सियाटिका के बारे में। कुछ लोग इसे सियाटिका नाम से भी जानते हैं। तो देखिए क्या होता है ये, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसको हम ट्रीट और मैनेज कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए हमारे शरीर में सियाटिक नर्व नाम की एक नस होती है, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में नस बोलते हैं। तो ये नर्व होती है सियाटिक नर्व। तो ये जो है हमारे कमर से जो है पूरी एड़ी तक सप्लाई करती है। तो देखिए जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जब पीठ में हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है तो आपस में ऐसे से वो होती है। तो उनके बीच में क्या होता है, डिस्क होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क या गद्दी जिसे बोलते हैं। तो वहीं से ये जो नसें होती हैं ये पास करती हैं। तो देखिए हमारे जो लंबर रीजन होता है, मतलब जो हमारी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम लंबर रीजन बोलते हैं। तो लंबर रीजन से ये जो काफी सारी नसें निकलती हैं वो आपस में मिलती हैं और एक नर्व बनाती है जिसे हम सियाटिक नर्व बोलते हैं। ये हमारे शरीर में सबसे लंबी होती है और मोटी होती है। तो ये हमारे पूरे कमर से लेकर हमारे पूरे एड़ी तक जाती है। तो अगर किसी भी वजह से अगर ये सियाटिक नर्व पे अगर कॉम्प्रेशन होता है, दबाव पड़ता है, तो इसकी वजह से सियाटिका के सिम्टम हमें देखने को मिलता है। तो देखिए सियाटिका कोई डिजीज नहीं है, या आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एक सिम्टम है। तो ये दबाव आप कहीं पे भी हो सकता है, ये आपकी कमर में दबाव हो सकता है या आपकी बटक्स में दबाव हो सकता है जिसकी वजह से नसें दब रही हैं। तो इस वजह से सिम्टम आता है। सिम्टम हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है, सिम्टम में बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो दर्द होता है वो कमर से लेकर पूरा पैरों तक जाता है, इवन एड़ी तक जाता है और पीछे के हिस्से में रहता है। और इसका दर्द में क्या होता है, ऐसा लगता है किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने शूटिंग पेन में ऐसा होता है, या कुछ लोग को बहुत ज्यादा झुंझुनी लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, या किसी किसी को सुन्नपन तक आ जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके कई रीजन हो सकते हैं। इसमें से सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है स्लिप डिस्क, यानी कि जैसे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, मान ली दो रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में एक जेल नुमा एक गद्दी होती है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तो अगर किसी भी रीजन से अगर ये जो डिस्क है ये आपकी प्रोलैप्स हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए, तो इसकी वजह से ये नस पे दबाव डालती है। और ये दबाव ये क्यों निकल सकती है, जैसे कि किसी ने बहुत झटके से कोई सामान अचानक से उठा लिया, बहुत लंबे समय से कोई बहुत भारी सामान उठाता है, ऐसा काम करता है कोई, या जैसे बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है, ये जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क होती है इसमें जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है वो कम होने लगती है और ये थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो हार्ड हो जाती है तो इसमें किसी भी रीजन से इंजरी बहुत आसानी से हो सकती है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या जैसे कि किसी की किसी ने बहुत ज्यादा भारी सामान उठा लिया अचानक से, उसमें उस केस में भी हो सकता है, उसकी वजह से ये नस पे दबाव डालेगा और सियाटिका आपको होगा। या जैसे किसी को जैसे बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है, आर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, डिस्क पतली होने लगती है। तो इससे जो किनारे किनारे छोटी छोटी सी हड्डियां बनने लगती है जिसे हम मेडिकल भाषा में ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो ये ऑस्टियोफाइट जो होती है ये बहुत ही पॉइंटेड होता है, नुकीला सा होता है, ये भी नस पे दबाव डाल सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, किसी को अगर स्पाइन में ट्यूमर है कोई, या इन्फेक्शन हो गया स्पाइन में, तो इस केस में भी सियाटिक नर्व पे दबाव पड़ेगा और सियाटिका की कंप्लेंट होगी। या देखिए उम्र के साथ साथ क्या होता है, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में एक बीच में एक जगह होती है जिसे हम बोलते हैं कैनाल। तो अगर किसी भी रीजन से अगर ये जो कैनाल होती है, बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है, ये इनका जो डायमीटर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, इसे हम बोलते हैं लंबर स्टेनोसिस या कैनाल स्टेनोसिस। तो इस वजह से भी नस पे दबाव पड़ता है और साथ में ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखिए जो सियाटिक नर्व होती है ये हमारे बटक्स में भी के थ्रू भी निकलती है। तो ये कहाँ पे होती है, ये एक पाइरिफॉर्मिस एक वी शेप की मसल होती है। तो जैसे मसल की बीच में से ये सियाटिक नर्व जाती है। तो अगर ये मसल बहुत ज्यादा टाइट हो जाए, पाइरिफॉर्मिस मसल टाइट हो जाती है, तो इसकी वजह से भी सियाटिक नर्व पर दबाव पड़ता है और इसकी वजह से ये कंप्लेंट देखने को मिलती है। ये जो पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम इसे बोलते हैं, तो ये मोस्टली उन लोगों में होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से जो मेल होते हैं वो अपने पैंट की पीछे की पॉकेट में बहुत ज्यादा पर्स, मोटा सा पर्स रखते हैं। तो कोई बहुत लंबे समय से ऐसा करता आया है या बहुत देर बैठ के काम करता है कोई, तो इस केस में भी ये जो मसल होती है टाइट हो जाती है और इसकी वजह से ये सियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सियाटिका को अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं, तो देखिए डायग्नोसिस के लिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट की सिम्टम के आधार पर ही इसको जज कर लेते हैं कि ये सियाटिका की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट सिम्टम होता है इसमें। और साथ में जैसे कि कुछ केसेस में हमें देखना होता है कि ये कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर गया, अगर सिम्टम ज्यादा पेशेंट को सीवियर है तो इस केस में हम पेशेंट का एमआरआई स्पाइन करा के देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कहीं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं, या कोई स्पाइन में कोई और दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे हमें पेशेंट की डायग्नोसिस पता चल जाती है। तो अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो देखिए ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल
है। और होम्योपैथी की मैं बात करूं तो होम्योपैथी में सियाटिका का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी में इसलिए बहुत सारी अच्छी दवाइयां हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर ये देखना होता है पेशेंट का कि सियाटिका है किस तरफ का, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, और सेंसेशन कैसे आ रहे हैं, कितना दबाव है, उसके आधार पर हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और उससे जो उनके सिम्टम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। और साथ में पेशेंट को मेडिसिन तो लेनी ही होती है, साथ में उन्हें कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी होती है, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर कुछ एक्सरसाइजेस उन्हें करनी होती है, जिससे कि जो डिस्क बाहर निकल भी आ रही है तो वो अच्छे से मेडिसिन लेके और साथ में एक्सरसाइज करके उसे हम ठीक से दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो 90 to 95% केसेस में ये पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। तो इसके लिए कुछ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा आपको झुक के काम नहीं करना है, या बहुत देर खड़े होकर कोई काम नहीं करना है, और झटके से कोई भी भारी सामान नहीं उठाना होता है। और साथ में अपना विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल इसको अच्छे से मेंटेन कर रखना होता है, क्योंकि आपकी हड्डियां मजबूत है तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और साथ में अपना वेट आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर जिसका भी वेट ज्यादा होता है तो इससे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी चेंज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारी स्पाइन पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, और उसकी वजह से भी सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें प्रिकॉशंस लीजिए, मेजर्स लीजिए, और अगर प्रॉब्लम है आपको तो अपने नियर बाय किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें इसके लिए। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी और कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।